नमस्कार। मैं तन्वी हर्बल्स की संचालिका डॉक्टर मेधा मेहंदड़े आप सभी से संबोधित कर रही हूँ। आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, गर्भवती परिचर्या, ये सब हमारे सब समाज स्वास्थ्य के लिए इतना ज़रूरी है कि इसका अगर हम आचरण करेंगे तो दूसरी कोई दवाई ही हमें लेनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या क्या है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास ये टाइम उपलब्ध है कि ये ज्ञान हम ले सकते हैं, और इसलिए रोज़ एक छोटा सा वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ, जिससे ये थोड़ी सी जानकारी मेरी तरफ से मैं आपको दे सकूँ। 3 मई को जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मैं रोज़ नहीं, हफ्ते में 1 दिन ये छोटा सा वीडियो करूँगी। अगर आप फिर भी कहेंगे, आपको अच्छा लगता होगा, तो 2-3 मिनट का छोटा सा वीडियो मैं रोज़ भी कर सकती हूँ। तो आपको क्या पसंद है ये आप मुझे आंसर्स में भेजेंगे, या आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो भी चलेगा, या एफबी पे भी आप भेजेंगे तो भी चलेगा। आयुर्वेद तो ज्ञान का महासागर है। अगर सालों तक हम ऐसे 2 मिनट 4 मिनट बातें करते रहेंगे तो भी वो बातें ख़त्म नहीं होगी। और आयुर्वेद के जो ज्ञान का कण है वो लेकर तन्वी हर्बल्स हमने चालू किया है, क्योंकि नए संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ने इतने अच्छे सिद्धांत लिखे हुए हैं, उसमें से वो जो ज्ञान है वही दिशा में आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। और इसीलिए आज तन्वी हर्बल्स हर घर में यूज़ किया जाता है। तन्वी शता हर घर का टॉनिक है, और इसलिए 2 तन्वी शता टैबलेट्स रोज़ लो और फिट रहो, ये हर घर का मंत्र है। और हेल्थ ऑफ इंडिया तन्वी शता करके पूरे नागरिक इसको संबोधित करते हैं। तो जो दिनचर्या है उसमें हम अभ्यंग का देख रहे थे कि अभ्यंग, जो बॉडी को अभ्यंग होता है, अभ्यंग मतलब मालिश, उसी प्रकार से केशाभ्यंग और त्वचाभ्यंग, त्वचा को, अपने चेहरे को, मुख को अभ्यंग, उसके बारे में देखेंगे। और कल स्नान के बारे में देखेंगे, तो ही अभ्यंग स्नान पूरा हो जाएगा। अपने चेहरे को अभ्यंग की ज़रूरत होती है, और ये तो हम भूल ही गए हैं। हमारे चेहरे को, जो हमारे पूरे हेल्थ का आईना है, उसको अभ्यंग की मतलब मसाज की ज़रूरत है। ये मसाज आप किससे कर सकते हैं? तो बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ही कुकुम्बर का रस है, पपई का जूस है, जो जो चीज़ें आप खुद खाते हैं वही आप आपके स्किन को दे सकते हैं। कभी एक बार आटे का पैक बना के लगा सकते हैं, कभी चना दाल का पैक बना के लगा सकते हैं, कभी वाटरमेलन का जूस लगा के मसाज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये स्वास्थ्यपूर्वक नेचुरल मसाज, नेचुरल चीज़ों से किया हो। जो हम खाते हैं वही अगर हम त्वचा को भी देंगे तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इसीलिए नारियल रोज़ खाना ये बहुत ज़रूरी है। आपको किसी ने बताया होगा कि नारियल नहीं खाना है, फैट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, स्नेह बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारियल खाना ये भारतीयों की संस्कृति है, जिससे 100 साल अच्छी हेल्थ रहने का एक मंत्र नारियल से हमें मिलता है। तो नारियल का दूध बना के उससे बालों को मसाज और अपने चेहरे को मसाज आप ज़रूर करके देख सकते हैं। और उसी प्रकार से जो मीठापन उसके पानी में रहता है, वैसा ही मीठापन आपके चेहरे पे उभर के आएगा। इतनी ताकत उस नारियल के गुणों में है। ये जो फेशियल मसाज किया जाता है पार्लर्स में जाके, वहाँ पे भी आप तन्वी हर्बल के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ ये नेचुरल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन जो है, अपना चेहरा जो है, स्किन पे जो 7th लेयर तक वो दवा पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई केमिकल का कोई उपचार करते हैं तो वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हर्बल करेंगे तो जल्दी पहुंचेगा, और उसका रिजल्ट भी आपको इंस्टेंटली दिखेगा। और इसलिए त्वचा के लिए जो नेचुरल है वही यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें खुद खा जाते हैं, और त्वचा को हम टोमेटो का जूस नहीं देते। जो अच्छी चीज़ें हैं वो त्वचा को भी कभी दे के देखिए। पोटैटो से लेकर ऑनियन तक सब चीज़ें आपको पहले हाथ पे इस्तेमाल करके देखना है, या कान के पीछे इस्तेमाल करके देखना है कि आपको उसकी एलर्जी नहीं है ना। क्योंकि बहुत जन को ऐसा लगता है कि नेचुरल चीज़ है, उसकी क्या एलर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी को दूध भी नहीं पचता है, ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल चीज़ों से भी किसी को एलर्जी आ सकती है। तो ये आप कर सकते हैं।
हल्दी और ऑयल मिक्स करके उसका जो मसाज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और इसलिए अपना जो तन्वी तिला पेन ऑयल है ये फेस मसाज के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तन्वी तिला पेन ऑयल आँख बंद करके पूरे चेहरे को मसाज कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा उससे हो जाएगा। उसी प्रकार से फेस वॉश के तौर पे अपने पपई जॉय लोशन, कुकुम्बर जॉय लोशन और उपटन जॉय लोशन, ये जो 3 फेस वॉश बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं कि आपको केमिकल फेस वॉश या केमिकल सोप से चेहरा धोने की अब ज़रूरत नहीं। मेरे पेशेंट्स कितने दिनों से मांग कर रहे थे कि हमें आप नेचुरल कोई ऐसी चीज़ दीजिए कि जिससे हम फेस वॉश कर सकें। और जो नेचुरल है उससे साइड इफ़ेक्ट हुए बिना आप देखेंगे कि ड्राइनेस नहीं आएगा, थोड़ा सा ऑयल का लेयर आपको लगेगा, लेकिन त्वचा इतनी मृदु मुलायम सतेज हो जाएगी और उसकी जो सुगंध है, फ्रैग्रेंस है, पूरे दिन आपको तरोताज़ा रखेगी। तो फेस वॉश के लिए आप पपई जॉय, कुकुम्बर जॉय और उपटन जॉय लोशन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। उसमें रैशेस अगर ज़्यादा है तो फेस पे अगर रैशेस हैं या काले दाग ज़्यादा है तो उसके लिए आप उपटन जॉय लोशन का इस्तेमाल कीजिए। उससे ये रैशेस, इचिंग पूरी तरह कम हो जाएगी और आपका चेहरा नितल मुलायम हो जाएगा। जिनके चेहरे पे रफनेस है उनके लिए कुकुम्बर जॉय लोशन का इस्तेमाल कीजिए और जिनके चेहरे पे टैनिंग ज़्यादा है उनके लिए पपई जॉय लोशन। पिंपल्स हैं, टैनिंग है, तो चेहरा सतेज, तेजस्वी, उज्जवल होने के लिए पपई जॉय लोशन आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। नेचुरल होने की वजह से आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ें जैसे वो अपने जीवन के लिए ज़रूरी है उतनी ही अपने चेहरे के लिए भी ज़रूरी है। आपका चेहरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस ज़माने में। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। एक बस 15 साल पहले जब भी मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते थे तो वो किस लिए आते थे? डायबिटीज़ है, बीपी है, ब्लॉकेजेस हैं या पार्किंसन सोराइसिस है, आज भी वो आते हैं। लेकिन उसी के साथ पिंपल्स, फेस पे टैनिंग, ये पेशेंट्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक भी पिंपल आ गया तो उसको रात की नींद नहीं आती। चेहरे पे एक भी दाग आ गया तो वो सोता नहीं है, वो लाखों रुपए खर्च करके वो दाग जाने के लिए अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट्स करता है, साइड इफ़ेक्ट उसको हो जाता है, वापस निराश हो जाता है। तो ये सब करने से नेचुरल हर्बल चीज़ें आप अपनाइए, आपको उसका अच्छा फ़ायदा होगा। और हमारे डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशन फ़ोन पे आपको दे ही रहे, आप उनकी भी सलाह इसमें ले सकते हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं आपके फेस के लिए क्यों यूज़ करना है? क्योंकि सबसे ज़रूरी है। आपने हमेशा देखा होगा आप गलत कहा करते हैं। जब भी एक वर्किंग वूमन है वो अपने बच्चे को क्रेच में छोड़ती है या घर में बाई रखती है, उसके पास छोड़ती है और ऑफिस जाती है, लेकिन अलमारी की चाबी तो नहीं उसके पास देती, वो तो अपने खुद के ही पास रखती है, बच्चे को छोड़ जाती है। तो बच्चा क्या उसके पास छोड़ने से चलेगा? उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं वो कैसे होंगे? अगर अपने घर के दादा दादी वहाँ रहेंगे, नाना नानी रहेंगे, वो क्या संस्कार करेंगे? ये सब सोचना ज़रूरी है। और जैसे ही हम अपनी अलमारी को संभाल के रखते हैं वैसे ही आपके चेहरे को संभालना, ये भी आजकल के लिए आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो एक एक ट्रीटमेंट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिनको वांग, काले दाग या झुर्रियाँ हैं या बहुत सारी ऐसी फेस की तकलीफ़ें हैं तो उनको ओरल भी दवा लेना उतना ही ज़रूरी है। तो उनको हम कहते हैं कि संथकफ की एक गोली, वातशांति की एक गोली, तन्वी शता की 2 और तन्वी ज्येष्ठा की 2 सवेरे खाली पेट या नाश्ते के बाद आप रोज़ लीजिए। रात को वापस 2 तन्वी शता टैबलेट्स लीजिए और उसके साथ जो आपके स्किन पे झुर्रियाँ है या फेस पे ग्लो नहीं है उसके लिए कनका पाउडर जो तन्वी की आती है, पानी में मिला के हफ्ते में 1 या 2 बार उसका फेस पैक बना के आप फेस पे लगाइए। 10 या 15 मिनट तक रखिए और फिर अपने ही जो फेस वॉश लोशंस है उससे आप फेस कुकुम्बर जॉय, पपई जॉय या उपटन जॉय से आप फेस धोइए। ये जो कनका पाउडर लेप है ये स्किन टैनिंग अगर है, काले दाग है, उसके लिए भी अच्छा काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिंपल्स की बहुत तकलीफ़ है तो उसके लिए तन्वी शता की 2 टैबलेट, वातशांति की 1 टैबलेट और तन्वी ज्येष्ठा की 2 टैबलेट आप नित्य लेके देखिए और उसके साथ हफ्ते में 1 या 2 बार
पिंपल टोन पाउडर पानी में मिला के उसका पैक बनाइए, चेहरे पे लगाइए और 10 या 15 मिनट बाद वो पैक धोइए। अगर आपके स्किन पे रफनेस है, आप हाथ लगाएंगे तो आपको समझना है कि बहुत ही ज़्यादा रफनेस है, तो उसके लिए हमारा तन्वी का जो एलोवेरा जॉय पाउडर का जो पैक है वो पाउडर पानी में मिला के उसका पैक बनाइए, चेहरे पे लगाइए और 10 या 15 मिनट बाद उसे धोइए। और फिर देखिए अंतर्बाह्य उपचार करने से आपका चेहरा कैसे कमल के फूल जैसा खिल उठता है, क्योंकि आप जो उपचार करते हैं वो आत्मा तक पहुंचना ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके शरीर में ओज निर्माण होगा और ओज से तेज निर्माण होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारा मेकअप करके, लिपस्टिक, आईब्रोज ये सब करके एक औरत खड़ी है और वहाँ पे ही एक गांव की लड़की है जिसने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, लेकिन वो इतनी सुंदर दिखती है, तेजस्वी दिखती है। मेकअप से कोई सुंदर होता है ऐसा नहीं है, अपनी हेल्थ से सुंदर होता है, आपके स्किन टेक्सचर से होता है। और वो टेक्सचर अगर आप मेंटेन करेंगे तो मेकअप से उसको और निखारना आसान होता है। और इसीलिए अगर आपको ज़्यादा मेकअप, केमिकल चीज़ें अपनानी ही नहीं पड़े तो सबसे अच्छा है कभी कभार पार्टी में जाने के लिए आप मेकअप ज़रूर कर सकते हैं। ये जो फेस के लिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उसी के साथ तन्वी का क्रीम है, तन्वी स्किन क्रीम। तो रोज़ सवेरे आप ये तन्वी स्किन क्रीम आफ्टर बाथ लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों में लिप्स में कट्स जाते हैं या लिप्स में ड्राइनेस रहता है, बर्न्स और कट्स होते हैं, उसमें भी किचन ऑइंटमेंट ये आप लगा सकते हैं। तीसरी एक बात है कि अंडर आई सर्कल्स, काले घेरे जो रहते हैं, उसके लिए तन्वी सॉफ्ट घृतक क्रीम आता है, वो आप ज़रूर लगा सकते हैं। और स्नान के बाद आप तन्वी गंधा फेस पाउडर लगा सकते हैं, पहले क्रीम और उसके बाद तन्वी गंधा फेस पाउडर। ये लगाने से सनस्क्रीन जैसा फ़ायदा ये ट्रीटमेंट से आपको मिल सकता है। जिनको क्रीम लगाने की आदत नहीं है वो क्रीम आप सवेरे लगा के फिर बाथ ले सकते हैं और बाद में तन्वी गंधा पाउडर लगा सकते हैं। शाम को घर आने के बाद आपका अगर कोई मेकअप, लिपस्टिक होगी, वो निकालने के बाद या कोई भी जेंट्स, लेडीज सभी के लिए आप तन्वी स्किन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करने से जो चेहरे पे आर्द्रता टिकान होना चाहिए उसका फ़ायदा आपको होगा। ये सब हर्बल उपचार होने की वजह से त्वचा की कंप्लेंट्स निकालकर आपका चेहरा हेल्दी बनाने के लिए, सतेज करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आपको उपचार स्वरूप टॉनिक, स्किन टॉनिक स्वरूप ये सब उपचार आपको फ़ायदा देंगे। ये सब उपचार करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप महीने में एक बार ये उपचार करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 या 2 बार जो पैक्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे को ऑयल जो मसाज है वो हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट करना चाहिए। और ये जो क्रीम, लोशन, पाउडर है, तन्वी सॉफ्ट घृतक क्रीम है या किचन ऑइंटमेंट लिप बाम है, इसका आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल न होने की वजह से अभी आपको केमिकल क्रीम लगाने की, केमिकल लोशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो चेहरे के लिए हम जो कर रहे हैं, इसके साथ मुँह धोना ये भी एक बहुत अच्छा उपचार है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिन में कीमान 2 या 3 बार अपना चेहरा अच्छे पानी से धोना ये बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश जितना आप करेंगे उतना आपका चेहरा सतेज रहेगा, उस पर डस्ट नहीं बैठेगी। और उसी के साथ ये तन्वी सॉफ्ट घृत जो है, आप पूरे चेहरे को मसाज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है केमिस्ट के पास लेके आप आपके पार्लर वाली जो आती होगी घर पे या आपके पार्लर में, उसको भी आप दे सकते हैं। और फेशियल करते समय आप उनको कह सकते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें डाल के इससे आप मसाज कीजिए। तो आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ों से तन्वी हर्बल मसाज, फेशियल आप कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है, शतजीवंती के बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो शतजीवंती की 1 टैबलेट या पाव टैबलेट पानी में मिक्स कीजिए और उसका लेप आपके चेहरे को लगाइए। जो सोने की सुंदरता और तेज आपको हेल्थ के लिए मिलता है, वैसे ही आपके स्किन के लिए भी शतजीवंती आपको दे सकती है। तो फेस वॉश और फेस अभ्यंग ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने के लिए, अपनी हेल्थ अच्छी होने के लिए, स्किन की हेल्थ अच्छी रहने के लिए। और दूसरी बात, पूरे दिन हमारा मूड अच्छा रहने के लिए फ्रैग्रेंस जो फेस वॉश है वो आपको बहुत अच्छा काम करेगा।
कोई भी नैसर्गिक चीज़ का इस्तेमाल आपके घर के भी आप करते हैं तो भी कोई बात नहीं, उससे भी आपकी हेल्थ, आपके मुख की सुंदरता आप वैसे ही कायम रख सकते हैं। तो 60 साल की उम्र में आप जवान दिखना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आप रोज के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ अभ्यंग की जानकारी जैसे मैंने दी, उसी प्रकार से कल स्नान की जानकारी मैं आपको दूंगी कि आयुर्वेद के हिसाब से जो स्नान बताया गया है, तो अभ्यंग स्नान के फायदे आपके समझ में आ जाएंगे। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछिए। डॉक्टर मानसी ये लाइव जो सेशन चल रहा है उसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर देते जाएगी। और कल हम लोग स्नान के बारे में बात करेंगे। परसों और दिनचर्या का जो नित्यक्रम है वो चालू ही रहेगा, लेकिन उसके साथ आपके जो आंसर्स देने हैं वो भी मैं इसमें देना चालू कर दूंगी। तो कल मिलते हैं आपके आंसर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके, और अभ्यंग स्नान के बारे में आपको जानकारी देने। जो लॉकडाउन के नियम है वो सभी का पालन कीजिए, वो लॉकडाउन के बाद भी हमें पालन करना है और डरना नहीं है, ये लड़ाई हमें जीतनी है। धन्यवाद।